हेलो एवरीवन, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 का इंग्लिश का मॉडल पेपर। एक हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज हम सेकंड मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला जो पार्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनको हमें सॉल्व करना है। तो पहला है डैश वन डैश द जर्मन वॉज वेविंग ए बॉटल। वन इन आएगा, ऑन आएगा, ऑफ आएगा या फोर आएगा। तो इसके अंदर हमारा आएगा ऑफ। वन ऑफ द, क्या आएगा ऑफ। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बॉटल। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा सी। क्या आएगा सी। नेक्स्ट डैश हैव डैश मेट बिफोर asked Bipin Babu. Have we, our, us, it. Have we met. Have we met. आंसर क्या आएगा इसमें we. आंसर इसमें आएगा ए वाला आंसर आएगा we. Have we met before asked Bipin Babu. Next pedestrians dash use zebra crossing. should, shall, will, could. तो इसका आंसर क्या आएगा शुड, कि हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे पेडेस्ट्रियंस को यूज करना चाहिए। तो शुड, SHOULD, शुड। तो आंसर आएगा ए। क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव डिफरेंट साउंड। शूट, सून, लुक, बुन। क्या अलग आएगा इसका। 4 नंबर जो है हमारा सी, शूट, सून, लुक। यहाँ पे देखो लुक आ रहा है, इसके अंदर शूट, सून और उसके बुन। तो आंसर क्या आ जाएगा लुक। नेक्स्ट तो इसका आंसर आएगा सी। ऐसे ही आपको एग्जाम में फिल करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर के रिलेटेड नहीं। प्रोग्राम, एप्लीकेशन, पावर पॉइंट, प्रोसेसर। इसमें कौन सा नहीं है जो सॉफ्टवेयर है। प्रोग्राम, एप्लीकेशन, पावर पॉइंट। तो इसका क्या हो जाएगा प्रोसेसर जो है वो एक सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रोसेसर, डी आंसर आएगा इसका प्रोसेसर। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिलेटेड और पावर पॉइंट भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो आपका बचा प्रोसेसर जो कि नहीं है। कच्छल इज आइलैंड। अब आई आ रहा है ना तो एन लगेगा। इज एन आइलैंड। ठीक है ना, आंसर एन आएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। ठीक है। नेक्स्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ इज। पाथ का मीनिंग क्या होता है वे, मतलब रास्ता होता है तो वे, WAY वे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। पाथ का हिंदी का मीनिंग होता है रास्ता, अब वे का मतलब भी क्या होता है रास्ता, तो आएगा बी। आंसर इसका बी। नेक्स्ट पार्ट सेकंड, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कंप्लीट द पैसेज गिवन लो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको इसको पूरा पैराग्राफ को यहाँ लिखना है। मैं यहीं फिल कर रही हूँ बट आपको पूरा पैराग्राफ री राइट करना है एग्जाम के अंदर। डियरेस्ट कॉनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस विल बी नोटिस। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, इसके अंदर आ जाएगा वार। नेक्स्ट ईयर दिस वार will be not nothing but a distance and trouble, a memory, armies, peace. trouble क्या आएगा इसमें अंदर मेमोरी। 9 नंबर पे क्या आ जाएगा मेमोरी, मेमोरी। ठीक है ना। नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ। क्या आएगा इसके अंदर बोथ, पीस आएगा या आर्मी आएगा। तो इसके अंदर आएगा आर्मीज। लॉन्ग फॉर पीस, पीस। ठीक है, वार, मेमोरी, आर्मीज और पीस।
नेक्स्ट, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल लिखना है आपको लाइफ, तो यहाँ पे लाइफ है ना, तो लाइफ का क्या हो जाएगा, एफ ई को हटाएंगे तो LIVES, लीव्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए का आंसर क्या आ जाएगा, LIVES, क्योंकि एफ ई को हटा के VES लगाना आपको। अब है ड्रेस, जब भी डबल एस आता है तो उसमें जुड़ता है ES, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे ड्रेसेस, DRESSES, ड्रेसेस, क्या जोड़ना है, ES। ठीक है। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। मिसिंग लेटर लिखना है, तो यहाँ पे CHR और आर क्रिसमस है यहाँ पे, और वो अभी अपन ने पहले देखा भी था, वहां पर था CHRISTMS, क्रिसमस। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा आएगा PRE, प्रेजेंट है यहाँ पर, PR ब्रैकेट के अंदर E, फिर S, फिर E, फिर NT, प्रेजेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन डैश ड्राइविंग ए व्हीकल। डोंट यूज मोबाइल फोन, तो सो दैट आएगा या विच, यहाँ पे वाहिल आएगा, तो आपको ध्यान रखना है वाहिल आएगा कि डोंट यूज मोबाइल फोन वाहिल, WHILE, वाहिल, L है यहाँ पर, वाहिल ड्राइविंग ए व्हीकल। ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। प्रॉपर ऑर्डर में हमको इसको मीनिंग अरेंज करना है, तो सबसे पहला माई कंट्री लव आई, तो आई लव माई कंट्री, क्या आएगा, ILOVE, लव, माई कंट्री, COUNTRY, कंट्री, आई लव माई कंट्री। नेक्स्ट, इज मेडिसिन द बेस्ट स्माइल। मेडिसिन इज द बेस्ट स्माइल, ठीक है ना, क्या आ जाएगा इसका, स्माइल इज द बेस्ट, मेडिसिन भी हो सकता है, तो यहां पे लिखेंगे स्माइल इज द बेस्ट, स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन, स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। डू नॉट ट्रैफिक रूल्स, डू नॉट वायलेट ट्रैफिक रूल्स, वियर ट्रैफिक रूल्स, ड्राइव ट्रैफिक रूल, क्रॉस ट्रैफिक रूल्स। तो क्या आएगा इसमें, आंसर इसका हमारा आ जाएगा वायलेट, VIOLATE। ठीक है ना। ऑलवेज टू द लेफ्ट, ऑलवेज ऑलवेज ड्राइव टू द लेफ्ट, ऑलवेज ड्राइव टू द लेफ्ट। नेक्स्ट 17 to 18 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। पार्ट थर्ड हमारा स्टार्ट हो चुका है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है। पहला हम सबसे, व्हाट डिड हंस वुल्फ एंड द ऑथर शेयर। व्हाट डिड हंस वुल्फ एंड द ऑथर शेयर, तो यहां पे आ जाएगा इसका आंसर हैंस वुल्फ एंड आई का मतलब यहां पे लिखना है आपको ऑथर, ऑथर शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉर्निस। ये आपका फर्स्ट का आंसर, यहां से आप पैराग्राफ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वॉज हिज सन, हाउ ओल्ड वॉज हिज सन, तो यहां इसका आंसर है कि ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो, मतलब 6 month का है, तो हिज सन यहां पे लिख सकते हैं इसका, हिज सन वॉज 6 months old, 6 months old। फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। वर्स्ट, और वर्स्ट का जो होता है बेस्ट, तो हमें यहाँ पे बेस्ट वर्ड, वर्स्ट का क्या हो जाएगा, इसमें बेस्ट होता है इसका, तो बेस्ट हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं बेस्ट, बट इसमें कह रहा है कि पैराग्राफ से आपको लिखना है, तो यहाँ पे इसका बेस्ट आ गया। ठीक है ना। फ्रेंड का एनिमी आता है, फ्रेंड का क्या आ जाता है, एनिमी, तो एनिमी हमारा यहाँ पर है एनिमी, ENEMY, एनिमी।
नेक्स्ट है 18 का फर्स्ट, विच वॉज हिज फेवरेट बुक, उसकी फेवरेट बुक कौन सी थी। तो उसकी जो फर्स्ट ए है उसका आंसर हो जाएगा, उसकी फेवरेट बुक है, आपको उसमें से देखना है, वहां पे है FAR, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। वॉट डिड दे टॉक ऑफ इन नो मैंस लैंड। ठीक है ना, वॉट डिड दे टॉक ऑफ इन नो मैंस लैंड। तो इसका आंसर हम पैराग्राफ में देखेंगे। तो इसका आंसर होगा हमारा कि सो दैट आउट ऑफ देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बेचपा ग्रिबल ऑक एंड सर्जेंट थ्रो एंड डॉरेस्ट। तो इसका आंसर यहाँ से हमको यहाँ से मिलेगा। तो ये आपका 18 का जो बी आंसर है ना उसका है, 18 का बी यहाँ से आपको यहाँ से लिखना है। 18 का बी हो गया। ठीक है, यहाँ से पैराग्राफ से आपको फाइंड आउट करके लिखना है। नेक्स्ट है हु वॉज हंस वुल्फ्स फेवरेट राइटर, इसका फेवरेट राइटर कौन। तो ये पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में हमें दिया हुआ था, और पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो है कि हिज हैंस वुल्फ फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा 18 का सी, 18 का सी आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 to 20, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। He dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. It chugged greedily when he withdrew them. It bleated frantically. तो ये पैराग्राफ हमको रीड करना है और उसके बाद में प्रश्न के क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो फर्स्ट इसका जो प्रश्न है वो है वेयर डिड ही थ्रस्ट हिज फिंगर, वेयर डिड ही थ्रस्ट हिज फिंगर। तो इसका आंसर आ जाएगा ही थ्रस्ट हिज फिंगर, ही थ्रस्ट देम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ। ठीक है ना, तो इसका आंसर यहाँ से हमको बना के लिखना पड़ेगा कि इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्लियरली इसका आंसर है वी थ्रस्ट, ही थ्रस्ट TH थ्रस्ट हिज फिंगर्स into to the fawn's soft wet mouth। ठीक है, नेक्स्ट when did it bleat frantically। नेक्स्ट का तो इसका आंसर हमारा यहाँ से जाएगा it bleated frantically, it bleated frantically and bought to him। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका when, यहाँ से when he withdrew them it bleated frantically and boughted him। तो आंसर इसका जाएगा सेकंड, जो बी है ना उसका आंसर यहाँ से हमको यहाँ से लेना है। नेक्स्ट हाउ लॉन्ग वॉज द फॉन कॉन्टेंट। तो इसका आंसर हमारा होगा एज लॉन्ग से लेके कंटेंट तक। एज लॉन्ग एज फील्ड इन फिंगर ब्लो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट। तो ये आंसर हमारा हो गया 19 के सी का। ठीक है, 19 के सी का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट वॉज एक्सटेसी। तो इस क्वेश्चन का हमारा होगा यहाँ से इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग्स अगेंस्ट हिज हैंड। 20 के ए का, 20 के ए का आंसर यहां से यहां तक हो जाएगा। नेक्स्ट हु वॉज कंटेंट, हु वॉज कंटेंट। तो इसका आंसर है मैं लिखेंगे द फन वॉज content, the font was content। नेक्स्ट है
आइडेंटिफाई and write one word of the following sentence from the above passage. Hard part of the feet of animal like one its. हार्ड पार्ट कौन सा था? तो हूफ्स. क्या थे? HOOFS, हूफ्स. क्या आ जाएगा आंसर? हूफ्स. नेक्स्ट है 21 to 22. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लू. पैसेज से अपन को आंसर देना है. तो वाई वर द पीपल ऑफ महापाल नॉट हैप्पी? इसका आंसर हमें पैराग्राफ से ही देखना है. तो वाई वर द पीपल ऑफ महापाल नॉट हैप्पी? तो यहाँ पे बट द पीपल ऑफ महापाल वर नॉट हैप्पी अबाउट हर द फैक्ट दैट द किंग डिड नॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ हिज ओवन. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं द पीपल ऑफ महापाल वर नॉट हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट द किंग डिड नॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ हिज ओवन. तो ये इसका आंसर आएगा फर्स्ट 21 के फर्स्ट का, 21 के ए का. ठीक है ना. वॉट वॉज द नेम ऑफ द किंगडम? क्या नेम था? ग्रेट किंगडम नेम्ड महापाल. तो उसका आएगा किंगडम नेम्ड महापाल. नेक्स्ट इसका आ जाएगा ए पर्सन हु रूल्स ए किंगडम. तो किंग आएगा. क्या ING किंग. ए पीस ऑफ लैंड दैट ए रूल्ड बाय ए किंग ऑफ ए क्वीन. तो उसको हम कहेंगे किंगडम, मतलब राजधानी. किंगडम दोनों ही आपको पैराग्राफ से है. किंग आपको लेना है, किंगडम तो ये रहा. और किंग इट वॉज वेरी फर्टाइल किंगडम एंड पीपल ऑफ द किंगडम वर हैप्पी. महापाल वॉज रूल्ड बाय किंग. तो किंग भी यहाँ पे मिल रहा है पैराग्राफ से. दोनों आपको है. हु केम टू द किंग वन डे. वन डे द मिनिस्टर कम टू द किंग विथ ए रिक्वेस्ट. वन डे आंसर इसका यहाँ से है 22 के फर्स्ट का है. 22 के फर्स्ट का है. Who came to the king one day? The one day the minister came to the king with a request. Who ruled Mahapal? तो इसका आंसर यहाँ पैराग्राफ से लेना आपको. It was very fertile kingdom. People of the kingdom were happy. Mahapal was ruled by. यहाँ से इसका आंसर आएगा महेंद्र. तो ये कौन से का है? बी का. 22 के बी का आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, महेंद्र तक. नेक्स्ट रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड. चाइल्ड है तो चाइल्ड का आएगा चिल्ड्रन. CHILDREN चिल्ड्रन. ठीक है. नेक्स्ट रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट सीक्वेंस. सम pigeons were caught in the net. They decide to fly with the net. Once a hunter spread a net in a forest. The reed cut the net. The pigeons flew to their friends' reeds. ठीक है. अब हमको ये पहले फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा वो हम देखना है. तो सबसे पहले वन से हंटर स्प्रेड ए नेट इन ए फॉरेस्ट. फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा. सम पिजन्स आर कॉट इन द नेट. अब कुछ जो कबूतर थे वो पकड़े गए तो नेट. सेकेंड नंबर पर दे डिसाइड टू फ्लाई विथ नेट. थर्ड नंबर पर आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास 2 है. द रेड कट द नेट. द पिजन्स फ्लू टू देयर फ्रेंड्स रेड्स. ठीक है. तो द रेड कट द नेट 4 नंबर पे आएगा. नेक्स्ट 5 पे नंबर पे आएगा द पिजन्स फ्लू टू देयर फ्रेंड्स रेड. 5 नंबर पर. नेक्स्ट हो गया ये वाला. नेक्स्ट अब देखेंगे उसमें है इमेज दैट यू आर अमीशा फ्रॉम Batinda. Write a letter to your friend telling him her about the place you have visited recently. You may use the following points. Points भी हमको यूज करके लिखने हैं. Points हैं where did you go, what did you see there, how did you feel. And next इसमें और में ऑप्शन में है you are Kailash reading in government senior secondary school Hanspur. Your father has been transferred to Jaipur. Write an application to your principal requesting him to issue you your transfer certificate TC. तो आपको ये एप्लीकेशन दोनों में से आपको एग्जाम में एक करना है. मैं आपको दोनों यहाँ पे बताऊंगी. आपको कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करना. जरूरी नहीं कि आप लेटर कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं. जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं. ठीक है. पहले हम लिखेंगे लेटर और फिर उसके बाद देन हम लिखेंगे एप्लीकेशन.
सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे एड्रेस, और एड्रेस का है 35, कोई भी लिख दीजिए आप, जो भी, अगर आपको उसमें दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो 35 स्कूल स्ट्रीट भटिंडा। ड ठीक है। नेक्स्ट डेट आपको लिखना है, जैसे फॉर 10 अप्रैल 2023, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड हरप्रीत, जो भी नाम है आपके फ्रेंड का, अगर आपको एप्लीकेशन में दे रखा है तो वो लेटर में दे रखा है, तो माय डियर फ्रेंड हरप्रीत, माय डियर फ्रेंड हरप्रीत। नेक्स्ट आई एम क्वाइट वेल हियर, यू विल बी glad to know that I have visited Jaipur recently. I went to Jaipur with I went to Jaipur with my parents. I saw the Hawa Mahal, the museum, the Amar Fort, the Jaigarh Fort, and the city place, PALACE place. I I visited other place places of my interest. We stay there in a hotel. I have a good collection of many photographs. Graphs. Convey my
regards to your parents. Your sincerely, sincerely, अमीशा। जो भी नाम इसमें दे रखा है वो लिख दीजिए, अमीशा थिंगला। ठीक है, ये हमारा हो गया। जो हमने लेटर था वो लिखा। अब नेक्स्ट, क्योंकि मोस्टली एप्लीकेशन ही हम लिखते हैं, तो टीसी की जो एप्लीकेशन है आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में आ जाती है, तो वो अपन एप्लीकेशन देखते हैं कि वो आपको कैसे इजीली लिखनी है। यू आर कमलेश, रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हंसपुर। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, एप्लीकेशन आपको लिखनी है। ध्यान रखना है, सबसे पहला टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर प्रिंसिपल दे रखा है तो आपको प्रिंसिपल ही लिखना है। टू द प्रिंसिपल पर, स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर, हंसपुर। ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर, ये हो गया। नेक्स्ट, अब आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। फॉर, तो आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, वरना आप लिख दीजिए यहाँ पर कि आपको ट्रांसफर टीसी, फॉर इशूइंग टीसी भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी? टीसी। तो फॉर इशूइंग टीसी। ठीक है, अब प्रिंसिपल मैम है या सर ये नहीं पता हमको, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, या तो सर लिख दीजिए या मैम लिख दीजिए, सर। ठीक है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, मोस्ट respectfully, I beg to say that I am a student. I am a student of class 8th, क्लास 8th ए। सेक्शन अगर है तो लिख दीजिए, नहीं तो नहीं लिखना है, ए। माय फादर वर्क in a bank. He has been transferred टू जयपुर। अब आपको ट्रांसफर्ड की स्पेलिंग अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। ठीक है ना, तो आधी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, जो क्वेश्चन आएगा उसमें से आप देख सकते हैं। ट्रांसफर्ड टू जयपुर। माय होल फैमिली, द होल फैमिली will shift there. I have to take admission. I have to take admission in
a government school. I need my TC to get admission. Admission. Kindly kindly issue my TC and oblige. Thanking you. Thanking you. यहाँ पे आपको लिखना है योर ऑबिडेंटली एंड नाम लिखना है आपका जो भी इसके अंदर दे रखा है, फिर क्लास जो भी आपको वहाँ पे दी हुई है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है और लास्ट में आपको लिखना है डेट। नेक्स्ट स्टेप हमारा कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई हॉबी इन 100 वर्ड्स। यू मैन यूज द फॉलोइंग यू क्लोज गार्डनिंग, मॉर्निंग ग्रो, फ्लावर, वेजिटेबल, फ्रेश एयर, फ्रेश एंड फ्री वेजिटेबल, नेबर्स, टेम्पल एंड हैप्पी। तो इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है एंड राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। आउटलाइन दी गई है उसको देख के हमें क्या लिखना है, स्टोरी लिखनी है। तो ठीक है, दोनों ही हम कंप्लीट करते हैं। तो जो माय हॉबी के ऊपर हम पहले ऐसे देखेंगे, फिर उसके बाद में जो स्टोरी है वो है ए बी एंड ए डव। देयर आर मैनी काइंड ऑफ हॉबीज। हॉबीज गिव्स प्लेजर टू एवरीवन। Gardening is my hobby. It is a useful hobby for me. There is a piece of land behind my house. This is my mini garden. I get up early in the morning. I work in the garden. In this way, I get fresh air and light exercise. It keeps me healthy and fresh. There are flower plants in my garden. The flowers look very beautiful. I grow vegetables also. We get fresh vegetable free of cost. Sometimes we give vegetables to your neighbors. They feel obligated. My mother takes the flower to the temple. My father helps me on every Sunday. My younger sister play there in the evening. I feel happy to see my garden. ये तो आपका हो गया हॉबी पे ऊपर। नेक्स्ट बी एंड ए डाउ के ऊपर जो था वो हमको लिखना है यहाँ पर। Once a bee was very thirsty. It saw a pond. It flew there. It drank water there. But it fell into the water. It was about to drown. A dove was sitting in a tree. It saw the bee and dropped a leaf. The bee came on the leaf. The bee was saved. One day, hunter came to the forest. He saw the dove. He was aiming at the dove to kill it. The bee saw it. It stung on the arm of hunter. The aim was missed. The dove flew away. The dove's life was saved. इसका मॉरल ये है कि डू गुड एंड गेट गुड। यदि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा।